तो कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक कश्ती पानी में डूब रही है, जिसे बचाने के लिए कुछ सोल्जर वहां पे आते हैं। रस्सी छोटी होने की वजह से एक सोल्जर वो रस्सी छोड़ देता है और बोट में जंप कर देता है। बोट उसके सर पे लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी सीन कट होता है। सोल्जर का नाम थॉमस होता है। थॉमस हमें दिखाया जाता है, थॉमस तालाब में नहा रहा था। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकलता है और अपने सफर पे रवाना हो जाता है। शायद वो किसी लंबे सफर पे निकला था। अब वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए किसी पार्टी पे गया था। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की उसे नजर आती है। लड़की का नाम एंजीला था। वो उससे रहा नहीं जाता थॉमस से कि उससे बात ना करे। वो उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो काफी देर बातें करते हैं। एंड पे थॉमस उससे उसका फोन नंबर भी मांग लेता है। थॉमस को नंबर तो मिल गया था, लेकिन जब वो अंजिला को कॉल करता है तो वो कॉल रिसीव नहीं कर। इसी वजह से वो अंजिला से बात करने के लिए म्यूजियम में चला जाता है, क्योंकि अंजिला वहीं पे काम करती थी। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव की, जिसके बाद अंजिला कहती है कि तुमने सिर्फ एक ही दफा कॉल की थी और इसके बाद तुमने एक हफ्ते बाद कॉल की, और वो भी रात के 2 बजे। फर्स्ट टाइम मिलने के बाद रात को 2 बजे कौन कॉल करता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। थॉमस कहता है कि मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था, इसकी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। आज की रात वो अंजिला को अपने साथ डिनर पे ले जाना चाहता था। थॉमस जब अंजिला से कागज मांगता है तो वो अपनी डायरी निकाल के उसको दे देती है। वो देखता है कि इसकी डायरी पे एक दिल बना हुआ है। थॉमस अभी पूछता नहीं है अंजिला से कि ये दिल कहाँ से आया। फिर वो उस पे एड्रेस लिखता है और थोड़ा सा पेज फाड़ उसको दे देता है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि थॉमस के पास अभी भी वो डायरी है। फिर से कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि अंजिला वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे थॉमस ने उसे एड्रेस दिया था। वो थोड़ा लेट आती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि थॉमस उसका वेट करता है या नहीं। अब वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं एक दूसरे को। अंजिला बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई। अब वो सारे काम का बोझ जो है वो डैड पे था, तो वो इसी वजह से उनकी जल्दी डेथ हो गई। फिर थॉमस भी बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स छोड़कर उसे चले गए थे, यानी कि ये दोनों ही अपने माँ बाप के बगैर ही पले बड़े थे। फिर थॉमस अंजिला डायरी निकालता है और उसे पूछता है कि जहाँ पे मैप पे तुमने हार्ट बनाया वो किस वजह से बनाया। अंजिला उसे नहीं बताना चाहती थी। वो उसे डायरी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं देता। फिर अंजिला उसे बताती है, वो उसे बताती है कि वहाँ पे ब्लू कैप नाम की एक जगह है। वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ जाना चाहती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि शायद थॉमस वहीं पे जा रहा है। थॉमस एक जगह पे खड़ा होता है तो वहाँ पे देखता है कि एक अमारा नाम की औरत आती है। वो कहती है कि जहाँ तुम आए हो यहाँ पे कम ही लोग आते हैं और यहाँ का नज़ारा कम ही लोग देख पाते हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो यहाँ तक पहुँचे। वो कहते हैं कि मैंने एक अपने को खोया है और मैं उसे पाने के लिए ही दोबारा वहाँ जा रहा हूँ। वो कहती है कि जो खो जाते हैं वो दोबारा कहाँ मिलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन दोबारा से पास्ट में जाता है और हमें थॉमस और अंजिला को दिखाया जाता है। अंजिला और थॉमस एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। अब अंजिला के थॉमस के साथ रहते हुए अंजिला को पता चल जाता है कि थॉमस एक सोल्जर है और बीच बीच में से वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अंजिला को छोड़कर चला जाता है। और अंजिला को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि शादी के बाद थॉमस हमेशा के लिए उसके साथ रहे। सोल्जर का काम इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें जान भी जा सकती है, इसलिए उसे ये काम पसंद नहीं था। यानी कि वो चाहती थी कि थॉमस शादी के बाद सोल्जर का काम छोड़ दे। फिर थॉमस अंजिला को एक खूबसूरत जगह पे लेके जाता है और वहीं पे उसको प्रपोज करता है। अंजिला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ क्योंकि तुम मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो। वो कहता है कि बस अब कुछ ही मिशन बाकी हैं, फिर उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सीन प्रेजेंट में दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ पे थॉमस एक जंगल में जा रहा होता है। वहाँ पे उसे एक डॉग दिखाई देता है और वो उसे अपने साथ रख लेता है। अब थॉमस रास्ता भूल गया था तो वो मैप को चेक करने लगता है दोबारा से। यहीं पे एक दोस्तों का ट्रिप जो कि पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, वो इसके पास से गुजरते हैं। मीका नाम की लड़की भी होती है जो कि थॉमस को देखने के बाद उसके पास आ जाती है और उसे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर मीका उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। थॉमस उसे बताता है कि मैं ब्लू केव की तरफ जा रहा हूँ। वो उसे बताती है कि हम भी उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जा सकते हो। थॉमस भी उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में मीका समंदर को वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे जरूर नहाऊंगी और थॉमस को भी अपने साथ नहाने के लिए कहती है। थॉमस अपनी शर्ट उतारता है और वहाँ पे छलांग लगा देती है। यहाँ पे मीका जैसे ही थॉमस के पास जाने लगती है तो थॉमस उसे दूर हो जाता है। थॉमस को एक याद आती है जब वो अंजिला के साथ लड़ रहा था। अंजिला
उसे कहती है कि उसके कोलीग की बीवी का उसे मैसेज मिला है। वो कहती है कि थॉमस और मेरे बीच जो भी कुछ हुआ है के लिए मुझे माफ कर देना, वो एक गलती थी। अब अंजीला को लगता है कि शायद थॉमस का उसकी कोलीग की बीवी के साथ रिलेशनशिप था, यानी कि फिजिकल रिलेशन। थॉमस उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने दोस्त के जनाजे पे गया था, उसकी बीवी को मेरी जरूरत। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे थॉमस एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, यानी कि वही ग्रुप जो ट्रिप के लिए आया हुआ था। मीका अब थॉमस के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम ब्लू केव के पास क्यों जाना चाहते हो। थॉमस उसे कहता है कि वो किसी की तलाश में वहां जा रहा है। मीका उसे कहती है कि तुम्हें वहां पे कोई भी नहीं मिलेगा। तभी थॉमस बेहोश होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ड्रिंक में उसे कुछ पिलाया गया था। तभी थॉमस बेहोशी की हालत में होता है और सभी लड़कियां उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हैं। थॉमस की जब आंख खुलती है तो वो फिर से अपने डॉग को अपने साथ लेता है और अपने सफर के लिए रवाना हो जाता है। कहानी फिर से पास में जाती है और हम देखते हैं जहाँ पे थॉमस और अंजीला की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अंजीला अभी भी उसे नाराज रहती है क्योंकि थॉमस मिशन के दौरान उसे छोड़ के चला जाता है। थॉमस फिर से अंजीला को मिशन पे जाने के लिए कहता है कि मुझे मिशन पे जाना है। अंजीला उसे मना करती है कि तुम इस दफा नहीं जाओ, लेकिन वो कहता है कि ये आखिरी मिशन है और ये बहुत जरूरी मिशन है और मुझे जाना ही होगा, इसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। फिर थॉमस अंजीला को अपने रिजाइन पेपर दिखाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। थॉमस पहाड़ी से नीचे उतरता है तो वहाँ पे वो एक इंसान को देखता है जो कि जख्मी हालत में लेटा था। वो जो भी इंसान था उसकी जिस्म में एक बहुत बड़ा लकड़ी का पीस घुस गया था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब थॉमस उसे चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि इसके बदन की बहुत सारी हड्डियां टूट गई हैं। थॉमस हेल्प के लिए जाता है लेकिन वहाँ देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं। उसे पता था कि यहाँ कोई भी नहीं होने वाला। अब थॉमस दोबारा से उस आदमी के पास आके बैठ जाता है। उस आदमी का नाम मॉर्गन और मॉर्गन बताता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत जुल्म करता था, यानी कि उसको बहुत मारता था और अपने बेटे को भी बहुत ज्यादा जलील करता था। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जब थॉमस अपनी बीवी अंजीला के साथ डॉक्टर के पास गया। वो प्रेग्नेंट होती है, उसे ये बात डॉक्टर बता देती है। साथ में उसको ये भी बताते हैं कि उसको कैंसर है, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस आदमी की डेथ हो गई है। जब थॉमस वहां से जाने लगता है वो देखता है कि वहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ और उस बच्चे के पीछे जाने लगता है। थॉमस उसका पीछा करते करते एक बच्चे का पीछा करते करते थॉमस समंदर में गलती से गिर जाता है। जब वो आगे देखता है तो वो एक गुफा होती है, उसके अंदर जब जाता है तो वो देखता है कि वो अपनी जन्नत में पहुंच चुका है। थॉमस अब बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अंजीला वहीं जाना चाहती थी, उसी जगह पे जाने का उसको क्रेज था। थॉमस फिर से देखता है कि वो बच्चा वहां पे खड़ा हुआ है और वो एक दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। थॉमस जब उस बच्चे के पीछे आता है तो वो देखता है कि वो अपने ही घर में वापस आ गया है। वहाँ पे उसका कमांडर बैठा होता है। वो कमांडर से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। कमांडर कहता है कि तुम्हें याद होगा कि तुम जब रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोगों को गए थे तो तुम्हारा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें ठीक करने की काफी कोशिश की। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाने की काफी कोशिश की लेकिन तुम नहीं बच सके। सही बात ये है कि तुम मर चुके हो। जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के वहम है। पहाड़ी के ऊपर जो उसे औरत मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी और जो जख्मी हालत में मॉर्गन नाम का आदमी उसका बाप था। और वो जो लड़की से मिली थी वो उसके कुलीग की बीवी थी। कुलीग की बीवी ने उसे सिर्फ किस किया था और इसी बात को लेकर थॉमस और अंजीला में झगड़ा हो रहा था। तभी कमांडर उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी को कैंसर की बीमारी तो थी लेकिन अभी भी उसके पास वक्त है। तभी घर का फोन बजता है और वहाँ पे अंजीला फोन उठाने के लिए आ जाती है, लेकिन थॉमस को नहीं पता था कि वो अब अंजीला को हासिल नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मर चुका। अंजीला को जब थॉमस की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। दरअसल वो जो बच्चा था वो भी उसके पास आ जाता है। वो किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा होता था जो कि अब 5 साल का हो चुका था। थॉमस 5 साल के लिए एक मिशन पे गया था और उसी मिशन में उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कहानी के एंड पे अंजीला अपने बेटे को लेके ब्लू केव के पास जाती है। इसी के साथ मूवी